चलो बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो? तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने म्यूटेशन कंप्लीट किया था। अब इस लेक्चर में हम क्या है स्टार्ट करेंगे, हम सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन आ रहा है, तो आपको पता है अगर सिंपल आप इसका हिंदी करें तो क्या है, सेक्स का डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लो क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू differential development in an individual at an early stage of life is called sex determination। ठीक, तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम बात करें तो किसमें देख रहे हैं हम, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पर क्या होगा, तो कुछ क्रोमोसोम हम बात करें तो क्रोमोसोम आपको पता है। अब उस क्रोमोसोम में बात करें तो दो टाइप का होगा, एक क्रोमोसोम ऐसा जो सेक्स को डिटरमाइन करता है आइदर इन पेयर और इन सिंगल फॉर्म। ठीक है, एक क्रोमोसोम हो या पेयर में हो तो वो किसको डिटरमाइन करेगा, sex of individual, that is called sex chromosome and it is also known as एलोसोम, हेट्रोसोम और आइडोसोम बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या है, उस अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जितने भी हो गए सबको हम ऑटोसोम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए क्या लिखा है, दोज क्रोमोसोम विच सिंगली और इन पेयर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इन डाइशियस, तो ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, डाइशियस और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, और इसको क्या एलोसोम और क्या आइडो क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो क्या है एक्स और वाई हम बात करें तो सिंपल हम बात करें, अ सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन मेल सेक्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, एंड्रोसोम। क्लियर? एंड्रोसोम। अब ह्यूमन में हम बात करें तो देखो ह्यूमन में क्या है, वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल। ठीक है, अगर इंडिविजुअल में, ह्यूमन इंडिविजुअल में वाई क्रोमोसोम आ रहा है दैट मींस मेल, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं आ रहा है तो वो फीमेल। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे SRY जीन, SRY जीन होता है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्लियर? और अगर क्या है तो वो किसको ओवरी बनने से रोकता है और टेस्टिस बनने को प्रमोट करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं फीमेल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फीमेल ओवरी डिटरमाइनिंग फैक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्लियर? तो देखो वाई क्रोमोसोम को आप इन ह्यूमन क्या हो गया, एंड्रोसोम दैट डिटरमाइन मेल कैरेक्टर। आइए क्या है, सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन फीमेल सेक्स इज कॉल्ड गाइनोसोम। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन में फिर देख लीजिए क्या दे रखा है, एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। ठीक है, आइए अब हमने आपको बताया था अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को आप क्या बोलिएगा, ऑटोसोम। ठीक, तो देखिए द क्रोमोसोम्स दैट अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल आर क्या है, ऑटोसोम। अगर इसी चीज को एक सिंपल हम बात करें, देखो नॉर्मल ह्यूमन बात करें, ह्यूमन तो नॉर्मल ह्यूमन में क्या आ जाएंगे, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। क्लियर? तो देखो इसमें हम क्या बोल दें, 2n इज इक्वल टू 44 प्लस x। क्लियर? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 44, दिस इज ऑटोसोम, यही क्या है, ऑटोसोम, एंड दिस इज एलोसोम। इसको क्या बोल देंगे आप, एलोसोम। ये पेयर क्या हो गया, एलोसोम। किस में, फीमेल में। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर इसके बारे में बात करें तो 2n क्या है, डिप्लॉयड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 44 प्लस xy। ठीक, तो सेम चीज दिस इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस xy। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है,
ध्यान रखिए, जिसको एलोसोम भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल ह्यूमन में हमने आपको बता दिया इस तरीके से। आइए आगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन अलग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? आइए तो ये आप देख लो एक बार थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स प्री मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो क्या है, आ गया क्या, बिफोर मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले सेक्स का डिटर्मिनेशन, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है तब, या मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो चुका है उसके बाद सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, तो उसको हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है, प्रो का मतलब हो गया पहले हो गया, ठीक है। गैमिक मतलब गैमेट फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो प्रोगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब एग्जांपल दे रखा है, क्या है, ड्रॉन, इंपॉर्टेंट, ड्रॉन इन हनी बी, ठीक है। ये चीज आगे हम इसको और बात करेंगे, क्या है, ये डिप्लो हैप्लॉइड करके हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। सिंगेमिक मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है उस दौरान डिटरमाइन हो रहा है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। तो देखिए, सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये क्या था, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो एग्जांपल, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ठीक। आइए अब एपी मतलब बाद में, एपीगेमिक मतलब सेक्स इज डिटरमाइन, अब यहां देखो आफ्टर, तो प्रो बिफोर फर्टिलाइजेशन, सिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड एपी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हनी क्या है, फीमेल इन हनी बी, फीमेल इन हनी बी हो गया। और एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, बोनेलिया, सी लीच। क्लियर? तो आप अगर एनिमल क्लासिफिकेशन बात करें तो लीच क्या, एनेलिडा का एग्जांपल हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर ये क्या है, लार्वा, ठीक है, बोनेलिया का लार्वा, ध्यान दीजिएगा वो कहां, सेटल डाउन एन है ये, ठीक है, सेटल डाउन, सॉरी तो देखो यहां पर तो क्या है, सेटल डाउन, एन कर दो यहां पर, DOWN, अलोन, अकेला अगर ये लार्वा होता है तो वो किस में डेवलप्ड होगा, फीमेल में, और इनके साइज कैसे होंगे, लार्ज साइज। क्लियर है, लार्ज साइज। आगे देखिए, लेकिन अगर ये लार्वा क्या है, एग्जिस्टिंग फीमेल के साथ आ रहा है तो फिर वो किस में बदल जाएगा, मेल में। क्लियर? और साइज स्मॉल। तो देखो एक्सटर्नली भी आप बात कर सकते हैं, कैसे, लार्ज साइज स्मॉल साइज, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस अगर हम सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जैसे ड्रोसोफिला में, स्कैरीज में है, ठीक है, ये चीज ह्यूमन में ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जेंडर डिटरमाइन करते हैं। तो इन सब में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म, डाई मतलब दो, ठीक है, मॉर्फ मींस अपीयरेंस, अलग अलग। आइए तो यहां पर सीधे क्या, बोनेलिया हो गया, इसका लार्वा क्या है, अगर क्या है अकेला रहेगा तो फीमेल में और साइज लार्ज होंगे, अगर क्या है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीमेल के साथ आ रहा है तो वो मेल हो जाएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करें हम, क्या है, एलोजोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एलोजोमिक मतलब सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो यहां से देखिए कुछ बात है, क्या है, क्या है,
मोंटगोमरी वॉज, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, वॉज गिवन द टर्म एलोसोम और हेट्रोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम और क्या बोलेंगे आइडोसोम, ठीक। अब यहां क्या है, मैकक्लंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था सेक्स क्रोमोसोम, किसमें किया था, ग्रासहॉपर में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ग्रासहॉपर। हाँ, ये दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एंट्रेंस में भी सवाल पूछा और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है हेनकिंस, ठीक है। हेनकिंस जो है ये जो आप देख रहे हैं डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम्स एंड इसको बोला क्या, एक्स बॉडी, क्लियर। ये अब दूसरा क्या है, स्टेवेंस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, वाई क्रोमोसोम और उनको बोला वाई बॉडी, क्लियर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हेनकिंस क्या है, एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किया, उसको एक्स बॉडी बोला और ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ भी और एनसीईआरटी का लाइन है, क्लियर। आइए नेक्स्ट जो है विल्सन एंड स्टेवन है जिन्होंने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आगे भी आपने थ्योरी बहुत सारी बताए पढ़ा था, किसने प्रपोज किया ये देखा था, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात है कि ये याद रखो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा बहुत है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। आगे देखिए, तो अब एलो आगे हम चल रहे हैं इसी बात को, देखिए क्या है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब वही, तो एक्स 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 वाई टाइप, ठीक। तो अब इसको क्या एक टाइप है, क्या बोल दे रहे हैं, लाइगियस टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय विल्सन एंड क्या है, स्टेवन इन लाइगस, ठीक है, लाइगस में देखा था, क्लियर है ये चीज। तो इसको हमने क्या बोल दिया, लाइगस टाइप बोल दिया, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ठीक यहां पर, अब यहां पर क्या देखना है, एक्स एक्स क्या है, फीमेल और एक्स वाई क्या है, मेल, क्लियर। अब देखो एक्स एक्स फीमेल है और अगर इनका गैमेट बनेगा तो एक एक गैमेट में क्या एक बनेगा, गैमेट मतलब फीमेल गैमेट एक, तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम होगा, तो क्या है, गैमेट कैरिंग सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक कंडीशन, क्लियर। लेकिन अब मेल देखो क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। तो अब ये क्या गैमेट बनेगा, सेग्रीगेट करेगा क्रोमोसोम, तो एक गैमेट दैट मींस स्पर्म में क्या चला जाएगा, एक्स, दूसरे में क्या चला जाएगा, वाई। तो एक मेल गैमेट है जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और दूसरा जो है वो वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, तो डिफरेंट आ गया ना, तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बोलेंगे, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या है, मेल इज हेट्रोगैमेटिक दैट मींस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ध्यान रख। आगे देखो, तो 2a हमने बताया था, 2a मतलब a रिप्रेजेंट फॉर ऑटोसोम जितना भी हो किसी में, और XY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम। तो देखो ये क्या हो गया, गैमेट हो गया, ठीक है ना, गैमेट, मेल गैमेट हैविंग X क्रोमोसोम और ये मेल गैमेट हैविंग Y क्रोमोसोम, क्लियर। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल गैमेट बना, इसीलिए हेट्रोगैमेटिक बोला, क्लियर। अब आगे देखिए, अब इसी का पार्ट जो है एक्स 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 वाई बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए फीमेल क्या हो गया, होमोगैमेटिक मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट्स, गैमेट कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, ये भी क्या हो गए, फीमेल गैमेट कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, तो सेम टाइप है, इसीलिए क्या बोलेंगे, फीमेल इज होमोगैमेटिक प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट, क्लियर। आगे देखिए, अब यहां पर क्या है, जो आपने इससे ऊपर देखा, तो मेल गैमेट को स्पर्म बोल लेते, फीमेल गैमेट को क्या बोल लेते,
एग बोल रहे थे। तो देखिए, तो मेल गैमेट में एक में एक्स क्रोमोसोम है और दूसरे में वाई। ठीक, तो देखो क्या है, जिनमें एक्स क्रोमोसोम है वैसे स्पर्म को गाइनोस्पर्म बोलेंगे और जिनमें वाई क्रोमोसोम है उनको एंड्रोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, तो गाइनो रिलेटेड टू फीमेल एंड एंड्रो रिलेटेड टू मेल। क्लियर? आइए, मतलब एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे तो वो क्या देंगे? फीमेल ऑफस्प्रिंग। तो क्या? गाइनोस्पर्म। इसलिए, और ये जो वाई क्रोमोसोम वाले गैमेट, मेल गैमेट हैं, वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेंगे तो क्या देंगे? मेल, तो एंड्रोस्पर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? मैन डाइशियस प्लांट्स लाइक कोसिनिया और मेलेंड्रियम। तो इस पे भी एक बार सवाल पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, मेलेंड्रियम। अब यहां पर जो है, तो ये चीज आपने देखकर क्या पता लगाया? कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल? वाई क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स तो मेल में भी है और फीमेल में भी है, लेकिन वाई सिर्फ मेल में है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो सेकंड टाइप क्या हो गया? वहां पर क्या था? एक्स एक्स फीमेल था और एक्स वाई मेल था। अब यहां पर क्या है? एक्स वाई फीमेल और एक्स एक्स मेल आ गए। क्लियर? तो देखो उसी को दूसरे तरीके से क्या बोल देते हैं? जेड डब्ल्यू फीमेल एंड जेड जेड मेल। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरीके से। देखिए, तो यहां पर क्या हो गया? एक्स एक्स है तो क्या हो गया? हेट्रोगैमेटिक। दैट मीन्स कितना? 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, आइए तो यहां पर देखिए, फीमेल गैमेट कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट कैरिंग वाई क्रोमोसोम। ठीक, तो अब क्या है यहां पर? क्या है? मेल इज होमोगैमेटिक, क्योंकि एक्स एक्स था। तो देखिए यहां पर तो सेम टाइप होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 टाइप, मतलब सेम टाइप या 1 टाइप बोलो, एक ही टाइप का, तो होमोगैमेट्रिक। ये बात ध्यान रखिएगा, होमो और हेट्रो, क्योंकि ह्यूमन में पूछा हुआ है। आगे देखिए, 2a प्लस एक्स वाई, ये क्या हो गया? और ये क्लियर है? देखिए यहां नहीं, गलत, इसको आप ऐसे कर लें। क्लियर? ये तो सेम टाइप हो गया ना, मेल इज होमोगैमेट्रिक प्रोड्यूस्ड 1 टाइप, तो a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। क्लियर? अब एग्जांपल देखो, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉमा मोथ्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है वो वर्ड्स दे रखा है। ठीक है, और फिश में भी और रिप्टाइल्स में। प्लांट में क्या है? क्या है? क्या लिखा हुआ है? फ्रेजेरिया इलेटियोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें पाए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं, बस हाँ ये बटरफ्लाई याद रखिएगा और वर्टिब्रेट्स में बर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर? बस सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए अगला क्या आ गया? एक्स एक्स फीमेल। अब देखो इससे पहले जो था वहां पर क्या था? एक्स 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 वाई, चाहे मेल या फीमेल, तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे? सेम थे, लेकिन यहां पर डिफरेंट हो रहा है। देखो, फीमेल एक्स एक्स, बट मेल क्या हो गया? एक्स नॉट, मतलब 0 नहीं, नॉट बोल दो, मतलब वो जगह खाली है, वहां पर नहीं है, पेयर में एक ही, पेयर में नहीं है, मतलब यहां पर एक ही है क्रोमोसोम। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेनर टाइप बोलेंगे। क्लियर? आगे देखिए, फीमेल इज, अब फीमेल है ना,
क्या है फीमेल? होमोगैमेटिक है। क्लियर, सही कर लीजिएगा आप। फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस वन टाइप्स। थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस वन टाइप्स ऑफ गैमेट। तो देखिए, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये एक्स है। क्लियर? तो देखो क्या होगा, तो यहां पर फीमेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट, और यहां पर भी ये फीमेल गैमेट। क्लियर? तो सेम टाइप ऑफ फीमेल गैमेट बन रहे, इसीलिए क्या बोला, होमोगैमेटिक। क्लियर? बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेल है हेट्रोगैमेटिक, मतलब एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, दूसरे में एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है? तो डिफरेंट तो हो गया ना। तो देखिए, मेल इज हेट्रोगैमेटिक और प्रोड्यूस टू टाइप्स। तो देखो, एक क्या हो गया ये, और दूसरा ये, तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट, और ये भी मेल गैमेट। क्लियर? अब ये देखिए एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है? ग्रास हॉपर हो गया, और क्या है स्क्वैश बग, और क्या है एनासा, और क्या हो गया कॉकरोच। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, कॉकरोच और ग्रास हॉपर। ठीक है? और प्लांट में क्या है, डायोस्कोरा साइनेटा। ठीक है? और वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस, तो साइंटिफिक नेम है। ठीक है? बायोलॉजिकल नेम, ये चीज। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइप याद रखिएगा, ग्रास हॉपर और कॉकरोच के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कहा था ना, फिर से हम पढ़ेंगे हनी बी के बारे में। तो ये देखिए, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन, वो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मतलब प्लॉइडी नेचर पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, प्लॉइडी नेचर। क्लियर? प्लॉइडी नेचर पे हम बात कर रहे हैं। आइए, तो हैप्लॉइड मतलब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, n, और डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, 2n। ठीक है? इस बेसिस पे सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ जेनोम। जेनोम इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n बोलो या कैपिटल N, कैसे भी आप दिखाते हैं। ठीक है? ये चीज। तो देखो क्या है, हनी बीज और टर्कीज, एंड्स और टर्माइट्स, ये हो गया। तो मेल कैन नॉट, हाँ यहां पर देखिए, तो ये चीज जो है, मेल क्या है, कैन नॉट प्रोड्यूस और गिव बर्थ टू सन। ठीक? फीमेल कैन प्रोड्यूस बोथ सन एंड डॉटर। क्लियर? ये चीज। अब देखो, मेल आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं क्या है, आर्केनोटैकी। ठीक है? ध्यान रखिएगा, आर्केनोटैकी। एग्जाम्पल हो गया हनी बी। क्लियर? ये चीज। आइए, अब यहां पर जो है, यहां पर ये देखिएगा, तो इसी चीज को आप ऐसे देखिए, ये क्वीन है। ठीक है? तो क्वीन क्या होते हैं, फर्टाइल। ठीक है? तो ऐसे इसको ऐसे देखो आप, ऐसे बात करें, फिर इधर आ जाएंगे हम। तो देखो, ये हमने बात कर लिया स्पर्म। ठीक है? और ओवम। क्लियर है? तो ये एन हो गया, और ये भी एन, मतलब हैप्लॉइड। क्लियर? अब यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम,
सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और गैमेट फ्यूज कर रहा है, क्या बनेगा? जाइगोट। क्लियर? देखो तो क्या हो गया? 2n डिप्लॉयड हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्या होगा? लार्वा। आ रहा है समझ में? अब ये लार्वा में डिसाइड होगा अब ये क्या फीड कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये क्या है, फीड ऑन रॉयल जेली। क्लियर? तो फिर ये क्या हो जाएंगे? तो देखो यहां से आगे ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं, सॉरी। यहीं पर हम एरो कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे क्वीन। क्या बोलेंगे? क्वीन। और ये ऐसे लिख लीजिए 2n है और ये फर्टाइल फीमेल। क्लियर? फर्टाइल फीमेल। अब देखिए क्या है, फीड ऑन ब्रेड जेली, मतलब नो रॉयल जेली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनको बोलेंगे वर्कर। ठीक, और ये स्टेराइल फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी क्या होंगे? होंगी 2n। क्लियर? ये चीज। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें। क्लियर? आ जाओ। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ हम किसको ले रहे हैं? इनको। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, दैट मीन्स यहां पर मान लीजिए, आप बोल दीजिए पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो क्या हो जाएंगे ये? ड्रॉन। सॉरी, तो ये ड्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? ये एन हो गया। ठीक है, ये ड्रॉन। तो ड्रॉन को आप क्या बोलेंगे? बताइए? मेल। क्या बोलेंगे? मेल। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यही सब बात है आपको यहां दे रखा है। तो देखिए ये क्वीन है। ठीक, अब क्वीन क्या क्या होगा? इनमें गैमेटोजेनेसिस हुआ, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। तो ये हो गया इस तरीके से। क्लियर? अब देखो ये क्या है? हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है? बाय। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। तो मेल, इसको आप बोल दिए, अभी आपने पढ़ा पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो क्या बना? ड्रॉन। क्लियर? और ये जो ड्रॉन है क्या है? ड्रॉन। क्या लिखा हुआ है? फर्टाइल। ठीक है, मतलब रीचेस द सेक्सुअल
मैच्योरिटी, क्या लिखा हुआ है, रीचेस दी सेक्सुअल मैच्योरिटी, यही बात को वहां पे हम बता रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, डायरेक्ट बन गया फीमेल गैमेट से ये। अब क्या है, ये फीमेल गैमेट ये, और ये क्या है, मेल गैमेट। मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड, ये भी किससे बना, माइट, हाँ ये देखिए। अब ये क्या है, ड्रॉन है ना, तो ड्रॉन देखो बच्चे क्या बताया, हैप्लॉइड, क्या है, एन। अब एन से गैमेट बनाना है तो बोलो मियोसिस कराइएगा या माइटोसिस, रिडक्शनल डिवीजन नहीं, इक्वेशनल डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस, याद रखिएगा माइटोसिस, इंपॉर्टेंट बात। अब ये क्या है, ये माइटोसिस से मेल गैमेट बन गया और ये मियोसिस से बना, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो देखो क्या बना, डिप्लॉयड फीमेल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, दैट मींस सिंगेमी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हुआ, तो दो टाइप का, एक वर्कर और एक क्वीन, वही चीज देखो क्या हो गया, देखो आ जाओ, हाँ आइए। देखो तो ये क्या है, वर्कर है, क्या, नो, क्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, चलो क्या है, क्या हो जाएंगे, नो रॉयल जेली, क्या है यहां पर, रॉयल जेली नहीं होगा। क्लियर, आइए। तो फिर ये वर्कर हो गए, देखो क्या लिखा है, ये वर्कर स्टेराइल फीमेल हो गए, क्या हो गए, स्टेराइल फीमेल। क्लियर, अब देखो दैट मींस डेवलपमेंट स्टॉप बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। अब यहां पर क्वीन फर्टाइल होंगे तो ये क्या है, किस पे फीड कर रहे हैं, रॉयल कर रही हैं, रॉयल जेली, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, क्वीन, क्या, क्वीन, और ये फर्टाइल। क्लियर, फर्टाइल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये था। तो ये आप अच्छे से देख ले ये चीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हम जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब देखो ये जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है वो किसका है, कॉन्सेप्ट या प्रपोज्ड बाय, तो कौन है, सीबी ब्रिज नाम के साइंटिस्ट हैं। तो ये डायरेक्ट आपका नाम याद रखिएगा, सीबी ब्रिज। क्लियर, तो सीबी ब्रिज नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया। ये भी क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट में एक बार सवाल पूछा कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ओनली बाय ऑटोसोम, ओनली बाय एलोसोम, ठीक है, या ओनली बाय एक्स क्रोमोसोम, ओनली बाय ये ऑटोसोम। तो लास्ट ऑप्शन था ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। अब ये कैसे, तो अभी समझते हैं। देखिए
अकॉर्डिंग टू द ब्रिज इन ड्रोसोफिला, ब्रिज वो वाला ब्रिज नहीं, पुलिया नहीं, ठीक है, दैट मीन्स सीबी ब्रिज साइंटिस्ट का नाम है, क्लियर। तो ड्रोसोफिला आपको पता है, ड्रोसोफिला क्या है, फ्रूट फ्लाई है, पूरा नाम बायोलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है, क्लियर। आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखिए वाई क्रोमोसोम इज हेट्रोक्रोमेटिक, ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर, ठीक है। सो इट हैज नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट बात, ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, एक सवाल ये आ गया, ठीक। आगे देखिए, इन ड्रोसोफिला जीन ऑफ फीमेलनेस क्या है, SXL सेक्स लिथल जीन इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, क्लियर, एंड जीन ऑफ मेलनेस इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, क्लियर। तो मेलनेस कहां, ऑटोसोम पे, X क्रोमोसोम फीमेलनेस के लिए, क्लियर। तो फिर से लाइन हम पढ़ दें, समझिएगा, इन ड्रोसोफिला जीन ऑफ फीमेलनेस SXL मतलब सेक्स लीथल जीन किस पे लोकेटेड है, X क्रोमोसोम पे। मेलनेस वाले किस पे लोकेटेड है, ऑटोसोम पे, क्लियर। आइए, तो यही सवाल था। जीन ऑफ मेल फर्टिलिटी इज लोकेटेड ऑन, अब क्या है, मेल और फीमेल से, मेल वाई नॉट बिकॉज ऑफ वाई बट फर्टिलिटी ऑफ मेल इज बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा, फर्टिलिटी ऑफ मेल इज बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम, क्लियर। तो फर्टाइल मेल वाई होगा तो, और नहीं हुआ तो एस्टेराइल, क्लियर। आइए, लेकिन मेल और फीमेल आप बोलेंगे क्या, रेशियो के बेसिस पे, मतलब ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे। आइए, एंड इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम प्ले एडिशनल रोल इन दी स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि फर्टाइल आप बोल रहे हैं, तो फर्टाइल बोलने का मतलब क्या हुआ, गैमेट प्रोडक्शन, और गैमेट मेल में गैमेट प्रोडक्शन का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट। आइए, एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ये सारी चीजें किसकी है, वाई क्रोमोसोम, ठीक, is essential for the production of fertile male, not male but fertile male, ये ध्यान रखना है, मेल और फीमेल, फिर से बोल रहा हूं मैं, X and autosome, but if a male is if male is either male is fertile or sterile, that is depend upon presence or absence of Y chromosome, ठीक है, क्योंकि Y chromosome is responsible for क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। आइए, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इससे भी सवाल पूछा जाता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो, ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, जैसे इसको आगे हम पूरा चार्ट बना हुआ है देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का कैरियोटाइप दे रखा है 2A प्लस XX, ठीक, तो अब यहां पर आप सेक्स रेशियो निकालेंगे, दैट मींस X अपॉन A, ये डिटरमाइन करेगा मेल और फीमेल। तो क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है 2, ठीक है, सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं 2, तो क्या आ गया 1, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा आगे देखिए आपको मिलेगा, क्लियर है, देख लीजिए आप। तो देखो, यहां से हम बात करें, चलिए, ये क्या है, क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स, क्लियर, मतलब आप बोल दो इसको यार कैरियोटाइप, क्या बोलेंगे, कैरियोटाइप। तो देखो, और ये x अपॉन ए रेशियो हो गया, वैल्यू अब देखेंगे, और वहां यहां पर सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से मेल और फीमेल, क्लियर। आइए, तो ये क्या है, x x x प्लस 2a, ठीक है, क्लियर, या आप इसको 2a प्लस x x x लिख दो, देखिए, ठीक,
अब x अपॉन ए है ना, इसीलिए हमने पहले क्या है x को लिख दिया, क्लियर, और कोई बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन आ रहा है वहां पे लिखा है x बाद में, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक, क्लियर। आइए तो अब देखो कितना है x, नंबर ऑफ x 3 है, और सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट कितना है ऑटोसोम का 2, तो 3 अपॉन 2 1.5, दैट मीन्स मोर देन 1, तो बोलो क्या हो गया, मेटा फीमेल। ध्यान रखिएगा, सीधे यही पूछेगा मेटा फीमेल के लिए क्या कंडीशन होगा, क्लियर, मोर देन 1, ठीक है, 1.5, ठीक है। आइए अब देखो x x x, दो कंडीशन दे रखा है, यहां से आप ऐसे बना लो, ठीक है, ये चीज। तो यहां देखो क्या हो गया, 3, ये पूरा है ये चीज, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये क्या था 2 था, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो मतलब 1 वैल्यू आ गया x अपॉन ए, सेक्स इंडेक्स रेशियो का, तो फिर क्या हो गया नॉर्मल फीमेल। अगर क्या है 1 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 1.5, दैट मीन्स मेटा फीमेल, ठीक है, और क्या है एक है यूनिट है, तो क्या बोलेंगे नॉर्मल फीमेल, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट, x x x 4, मतलब 3 अपॉन 4 क्या हो गया 0.75। नेक्स्ट देखो क्या हो गया 2 अपॉन 3 0.66, मतलब लेस देन 1, वैल्यू क्या हो गया लेस देन 1, तो अब क्या हो गया इंटरसेक्स, ठीक है, न मेल न फीमेल, इंटरसेक्स, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी है, इस बेसिस पे आपसे सवाल पूछेगा कि ये देगा तो फिर ये पूछेगा, या वैल्यू पूछेगा, या आपको ये दे दिया तो बोलेगा डिटरमाइन करो कि सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी इनका क्या होगा इस कैरियोटाइप के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो ये चीज देखो, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो x नॉट प्लस 2a, मतलब 1 अपॉन 2 क्या हो गया 0.5, देखिएगा, क्लियर, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है x नॉट प्लस 2a, यहां से सवाल इंपॉर्टेंट, तो 1/2.5 आ गया, तो क्या हो गया 1/2, ये, तो ये क्या हो गए मेल। अब यहां पर देखो मेल हो गए ना, अब यहां पर xy प्लस 2 है, तो अभी भी क्या हो गया x 1 है और ये 2 है, तो 1/2, ये भी 0.5 हो गया, तो ये भी मेल, ध्यान दीजिएगा, ये भी मेल। आगे आपने लाइन पढ़ा था y तो फर्टाइल मेल और x तो अगर y नहीं है तो क्या होगा स्टेराइल, तो ये क्या होगा मेल और स्टेराइल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए वाई क्रोमोसोम फर्टाइल, क्लियर। तो ऐसे भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो x y प्लस 3a, दैट मीन्स 1/3 हो गया, ठीक है, तो 0.33 हो गया, ठीक, लेस देन 0.5, तो मेटा फीमेल, 0.5 मेल, ध्यान दीजिएगा 0.5 मेल, इफ y क्रोमोसोम प्रेजेंट फर्टाइल मेल, इफ नो y क्रोमोसोम प्रेजेंट स्टेराइल मेल, क्लियर, लेस देन 0.5 मेटा फीमेल, सॉरी मेटा मेल, क्लियर। अब आ जाओ यहां पर, अगर क्या है 1 आ रहा है नॉर्मल फीमेल, 1 से ज्यादा 0.5 तो मेटा फीमेल, अगर क्या है लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0.5 से ऊपर, ये भी ध्यान रखना है, तो इंटरसेक्स, 1 से कम 0.5 से ज्यादा तो फिर क्या हो जाएंगे इंटरसेक्स, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूरी बात हमने आपको यहां पे बता दी, ठीक, ये चीज। आइए अब नेक्स्ट आते हैं, हटा दें। अब थोड़ा सा यहां पर ड्रोसोफिला में गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, गाइनेंड्रो, एन है, एन,
ठीक है, गाइनेंड्रो, यहां पर स्पेलिंग ये हो गया, ठीक है, गाइनेंड्रो, GYNANDRO, गाइनेंड्रो। तो गाइनो भी आ रहा है, एंड्रो भी आ रहा है, दैट मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, तो गाइनेंड्रोमॉर्फ बोल देंगे। क्लियर? आइए अब यहां पे देख रहे हैं हम क्या लिखा है, बॉडी ऑफ सम ड्रोसोफिला हैज सम सेल्स विथ मेल, दैट मीन्स दिस X नॉट, ठीक है, एंड सम सेल्स विथ फीमेल, क्या हो गया ये चीज। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर आप बात करें तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो मेल। अब यहां पर 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गए, फीमेल। क्लियर? आपने फ्लो चार्ट पूरा देखा था, बॉक्स बना हुआ था। आगे देखिए, बॉडी ऑफ सच टाइप ऑफ ड्रोसोफिला हैज हाफ लेटरल, ठीक है, पार्ट ऑफ मेल एंड हाफ लेटरल पार्ट ऑफ फीमेल। क्लियर? तो हाफ बॉडी पार्ट कैसा हो जाएगा, मेल, एंड हाफ बॉडी पार्ट कैसे हो जाएंगे, फीमेल की तरह। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो ये चीज था। आगे देखिए क्या लिखा है, इसको हम बाइलेटरल, बाई मींस दो, लेटरल मतलब राइट एंड लेफ्ट पार्ट, अगर ये मेल पार्ट तो ये फीमेल पार्ट। क्लियर? तो देखो, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम, देखो लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट, ठीक है, ड्यूरिंग क्या है, जाइगोटिक डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं, ठीक, ये चीज। अब फॉर्मेशन ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ, ठीक है, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज द बेस्ट एविडेंस। देखो गाइनेंड्रोमॉर्फ होने से ये पता चलता है कि वाई क्रोमोसोम कोई रोल प्ले नहीं करता, किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। देखो क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ इज द बेस्ट इवेंट दैट वाई क्रोमोसोम डज नॉट प्ले रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? और यहां पर आपने देखा लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम, ठीक है, ये चीज। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। इस चीज को ऐसे देखो, बात करें हम ठीक, ये चीज। अब यहां से क्या होगा, देखो, तो 2A प्लस X नॉट। क्लियर? और ये चीज, ठीक। अब इसी चीज को हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ठीक। तो यहां पर क्या लिख दें, X नॉट। तो ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, मेल, ठीक। अब यहां पर 2A प्लस X, तो 2 X है और 2 सेट है 2, तो क्या हो जाएंगे ये 1। क्लियर? तो फिर क्या हो जाएगा ये फीमेल। तो इतना पार्ट क्या हो गया, मेल, और इतना पार्ट क्या हो गया, फीमेल। क्लियर है? इसी को हम गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं। फिर गाइनेंड्रोमॉर्फ ड्रोसोफिला में होने का मतलब वाई क्रोमोसोम हैज नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब कहा हम सीधे आ जाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मतलब ऑलरेडी आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन कैसा है, मेल
XY फीमेल XX, मतलब हेट्रोगैमेटिक कंडीशन इन मेल एंड होमोगैमेट्रिक कंडीशन इन फीमेल। ठीक है, तो स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम क्या बोलेंगे? गाइनोस्पर्म, एंड स्पर्म कंटेनिंग Y क्रोमोसोम तो क्या बोलेंगे? एंड्रोस्पर्म। क्लियर? आइए देखिए स्पेशल जीन। अब यहां पर देखो ये चीज, ये हमने बोल दिया X, ये क्या हो गया? Y। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, आपको पता होना चाहिए दिस इज इतना, ये आपको पहले ही बताया था क्या है? homologous part of X and Y. This is non-homologous part of X। ठीक, और ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज नॉन ऑफ Y। क्लियर? अब यहां पर देखो ये चीज नॉन होमोलोगस पार्ट क्या है? ये SRY जीन। क्या है? SRY जीन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ TDF, मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और यही किसके लिए? एंड इनहिबिट ओवरीज फॉर्मेशन। ओवरी फॉर्मेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्लियर? तो ये देखो, अब यही चीज पूरी बात हम यहां बात कर रहे हैं। देखो क्या है? SRY जीन है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन अ Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम क्या बताया अभी? नॉन होमोलोगस पार्ट। क्लियर? ध्यान रखिएगा, नॉन होमोलोगस पार्ट। आगे देखिए क्या है? SRY जीन फॉर्म अ प्रोटीनेशियस फैक्टर, जिसको आप बोल रहे हैं क्या? TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब देखो यहां TDF इज a रिप्रोडक्शन, सॉरी क्या है? टाइपिंग मिस्टेक। Responsible, TDF is responsible for the development of male reproductive organ, that is testes. In the absence of TDF, the gonad differentiate into ovary. ठीक है? आफ्टर ये हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन बात करेंगे तो वहां 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है? अब देखो ये फिर मिस्टेक कर दिया, प्रेशर नहीं है, क्या है? प्रेजेंस
and absence of Y chromosome determines sex of human। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 22 पेयर्स ऑटोजोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब यहां पर समझिएगा, अगर आपसे बोला ह्यूमन में कितने ऑटोजोम, तो 22 पेयर्स, तब 22 पेयर्स कहने का मतलब 44। क्लियर। अब आप बात करेंगे क्या, सेक्स क्रोमोसोम 1, इन फीमेल XX, इन मेल XY। क्लियर, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो वही सारी बातें आ गई। ठीक, बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, ओवम या बोलो एग। क्लियर, ये भी क्या हो गया, ओवम या एग। क्लियर, क्या कैरी कर रहा है, 22 प्लस एक्स। आगे देखिए, अब मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक। क्यों, क्योंकि इसको गाइनोस्पर्म बोल देंगे, क्योंकि स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, और इसको क्या बोल देंगे, एंड्रोस्पर्म, स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर ये नहीं हम बोलेंगे कि 44 प्लस एक्स एक्स है तो वो मेल, और क्या 44 प्लस एक्स वाई है तो, सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स है तो फीमेल, 44 प्लस एक्स वाई है तो मेल नहीं। क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल और फीमेल। वाई क्रोमोसोम है तो मेल, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फीमेल। ठीक है, यहां पर जीनोटाइपिकली और क्या है, फेनोटाइपिकली भी बात करते हैं, अभी बात करेंगे। देखिए, सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद कीजिए, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बोला था, सिंगैमेटिक या सिंगेमिक। ठीक है, सिंगेमिक बोल दो। ठीक है, आइए, फीमेल पेरेंट्स डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो कौन, बिकॉज ऑफ द होमोगैमेटिक दैट इज प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। ठीक है, दैट मीन्स 22 प्लस एक्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई कपल है उसके सिर्फ फीमेल फीमेल ऑफस्प्रिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल कपल में। ठीक है, कपल जिनके फीमेल में नहीं, कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है उस एग से, वो डिटरमाइन करेगा कि ऑफस्प्रिंग मेल है या फीमेल। मेल का अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म ज्यादा एक्टिव है तो उनके ऑफस्प्रिंग हमेशा ज्यादा चांसेस क्या होंगे, डॉटर का। अगर स्पर्म का, ठीक है, क्या वाई, स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव है तो चांसेस ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए, मेल पेरेंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ हेट्रोगैमेटिक, ये चीज मैंने आपको बता दिया ये सब। ठीक है, तो अब यहां पर जो था, ये देखिए, अगर इससे कौन फ्यूज करेगा, ये स्पर्म है, अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज करा किससे, एग से, तो फीमेल, ये वाला फ्यूज किया तो मेल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, अब यहां आ जाइए सीधे, वही सब कहानी हमने बता दिया था, तो ये यहां पर, तो यहां देखिए क्या है, मेल, इसको 44 एकड़ ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर, ये, और इसको कहा गया ये भी। ठीक है, प्लस है, ये 4 नहीं है। आइए, तो अभी इसका गैमेट बना, तो देखो पिनेट स्क्वायर तो आपने पढ़ा था, रेजिनाल्ड सी पिनेट, जिन्होंने पिनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड दिया था, यहां पर मेल गैमेट, यहां पर फीमेल गैमेट, पर्टिकुलर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफस्प्रिंग को। तो ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ये
एंड्रोस्पर्म। अब ये सीधे क्या बोलिएगा, कोई बात नहीं, ओवम। अब देखो किससे फ्यूज किया, गाइनोस्पर्म से, तो सारे क्या हो गए, फीमेल मतलब डॉटर। ये तो लिखा था बस डॉटर, यहां पर सन, सन, ठीक है। तो एंड्रोस्पर्म से फ्यूज किया तो क्या हो गया, सन। तो अब देखो यहां पर रेशियो देखोगे तो क्या होगा, 50% क्या है, डॉटर एंड 50% सन, ठीक है, हमेशा। क्यों, अब उसका रीजन क्या है, 50% स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, 50% स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम। क्लियर, ये डिटरमाइन कर रहा है कि ऑफ स्प्रिंग मेल और फीमेल क्या आएंगे, ठीक है। आइए तो ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। चलो बच्चों, तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन तक हमने कर लिया था। अब आ रहे हैं कहाँ, ह्यूमन जेनेटिक्स में। देखो ह्यूमन जेनेटिक्स जो पार्ट या यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है आपकी इवोल्यूशन चैप्टर में दे रखा है क्लास 12। तो यहाँ पर हम जेनेटिक्स से रिलेट करके ये टॉपिक यहीं पर पढ़ ले रहे हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। और NTA का जो अभ्यास एक्सरसाइज करके जो इन्होंने ऐप जो डाउनलोड ये लॉन्च किया है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इक्वेशन दे रखा है, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लें। क्लियर, तो देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स आपको पता है जीन के स्टडी को बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन में हम जीन स्टडी कर रहे हैं, मतलब जीन के फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम देख रहे हैं। क्लियर, द स्टडी ऑफ अ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्लियर, देखो डबल कर दिया, ठीक है, इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। प्रोपोर्शन ऑफ जीन और एलील आउट ऑफ इट्स टोटल वेराइटी इन अ पॉपुलेशन, मतलब पूरे पॉपुलेशन में जितने वेराइटीज है उनमें पर्टिकुलर जीन और एलील का फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब दूसरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है वो पर्टिकुलर जीन का एलिलिक फॉर्म इन अ पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आइए तो देखिए अब हम कैसे फाइंड करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे अब सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी जीन का एलील है, अब उसमें मान लीजिए एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, तो आप क्या मान लीजिए डोमिनेंट एलील हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, जितने डोमिनेंट है अपॉन क्या टोटल जीन, ठीक है, इनटू 100 कर दिया, परसेंटेज में आ गया, और कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे नॉर्मल क्या है बेसिक मैथ्स आप करते हैं वही है। तो देखिए जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। क्लियर, इसी तरह से वहां पर समझाने के लिए क्या दे रखा है, AA प्लस 2AB AA प्लस ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। बात देखिए, आगे बात करेंगे। देखो क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील P, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील P, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स, तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। इसी तरह क्या हो गया ये, तो यहां पर ये कर दे आप। क्लियर, अब देखो यहां पर क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्या है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यहां पर 1 लिखने का मतलब सिंपल क्या है, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, ये चीज याद रखिए। क्यों, क्योंकि 1 से
का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 1 ही रहेगा। तो देखिए इसको अब क्या करते हैं, हम ऐसे लिखें, मैथ्स पढ़ा होगा आपने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर। तो देखो P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसी को बोलते हैं हार्डी-विन्स-बर्ग प्रिंसिपल, जो कि आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आगे मिलेगा, क्लियर। फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया कैसे फाइंड करिएगा, देख लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट, तो यहां पर अब क्या है, देखो पहले तो आपने क्या देखा था, ये फॉर्मूला देखा था, अब इसी बेसिस पर हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखना है, वो बात क्या है, ये देखिए। एग्जाम्पल एक हमने दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल है पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है जिसमें कैपिटल टी वाले जो प्लांट है, ठीक है, या इंडिविजुअल है, वो क्या है, 100 है, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 60 हैं। फिर क्या, इसको स्मॉल टी कर लीजिए, इसको स्मॉल टी कर लीजिए, क्या है, 40 है, क्लियर। तो अब देखो जब आपको इस तरीके से दे रखा है, तो फिर आपको यहां पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कैपिटल टी का, स्मॉल टी का, क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो अगर ऐसे दे रखा है, तो ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। तो इसको आप कंसीडर कर लो इंडिविजुअल में भी एक कैरेक्टर, ठीक है, क्लियर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, समझने की बात है यहां पे, फॉर ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर टू alleles are रिस्पॉन्सिबल। हर एक कैरेक्टर के लिए क्या, 2 एलील रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक, ये चीज। तो अब देखो जैसे ये दे रखा है, अब आपको ये 100 दे रखा है इंडिविजुअल, तो फिर या 100 कैरेक्टर, तो 100 कैरेक्टर के लिए कितना एलील हो गया, 2, ठीक। तो कैपिटल टी यहां पर 2 हो रहे हैं, मतलब 2 × 100, और यहां पर एक कैपिटल टी है, और यहां पर तो देखिए आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलील ध्यान दीजिएगा कितना है, तो एक यहां पर है और एक 2 जगह पर कैपिटल टी पाया जा रहा है। तो देखो क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले में कितना है, 2 कैपिटल टी एलील है, इनटू आप क्या करेंगे 100, क्लियर, प्लस सेकंड वाले में आप देखो कितना 1 × 60, क्लियर। ये अब नीचे जो है इसमें तो कोई है नहीं, इसमें स्मॉल टी, क्लियर, इसमें स्मॉल टी नहीं है, सॉरी कैपिटल टी नहीं है, क्लियर। आइए तो अब टोटल अब आपको नीचे करना है, तो टोटल क्या कीजिएगा, मैं बेसिक पहले बता रहा, ये देखो पहले वाले में ये हो गया, फिर दूसरे का मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 होता है ना, तो सिंपल ऐसे कर दो, अब सर इतना क्यों घुमा रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 100, 60, 40, 200 कैरेक्टर, 200 इंडिविजुअल, तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा एलील, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 260 अपॉन 200, 120, 80, 400, ठीक, ये चीज। अब इस पूरे को आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय
100 60%, क्लियर? 60% हो गया क्या? कैपिटल टी का। देख लो, अगर यही चीज आपको स्मॉल टी का फाइंड करना होता तो आप क्या करते? देखो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 60 प्लस क्या कीजिएगा 2 इंटू 40 अपॉन, डायरेक्ट यहां लिख दें, ऊपर आपने कर लिया 400 इंटू 100, तो बोलो क्या हो गया 80, 140, 80 और 40 तो कितना हुआ? हाँ बताओ जल्दी से, 80, 60, अस्सी, तो क्या हो जाएगा? बताइए, काटे तो कैसे कटेगा? नौ चौके 36 होता है ना। 1 मिनट, सॉरी कुछ गलत हुआ। तो देखो ये कटेगा, तो अब हुआ 65। तो आप देखो यहां से 100 100 100 ये कट गया, तो क्या हो गया? तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 30%, क्लियर? 60 और 40 कितना होता है यार? अरे यार 80 और 60 140 होता है, सॉरी 1 मिनट। देखो ये अब यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे, तो यहां पर अब कैसे पता चलेगा कि हम सही? क्योंकि टोटल क्या आना चाहिए? 100% आना चाहिए। दैट मीन्स कि इनका सम कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी 1 आना चाहिए, क्लियर? तो ये चीज हो गया, ठीक? तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। आगे देखिए, अब देखो आगे हम फर्दर जा रहे हैं। सर आर्ची क्या है? वेल्ड गैरोड नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक? और इन्होंने आगे हमने बताया था किसको लिंक किया? फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं हम? एल कैप्टोनूरिया, इन्होंने
क्या है बताया था उसके बारे में, क्लियर, एल्केप्टोन्यूरिया। और उसको किससे रिलेट किया था, मेंडल से, ठीक है, मेंडलिज्म से। रीजन फॉर नॉट, हाँ अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है देखो क्या है, रीजन फॉर नॉट स्टडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स एज प्लांट एंड एनिमल जेनेटिक्स, ठीक है। नॉर्मल जो प्लांट और एनिमल है उस तरीके से हम ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। पहला, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल सेलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरा, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का नंबर क्या होता है, लिमिटेड। लॉन्ग रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन, मतलब इनके रिजल्ट देखने के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ जाएगा। मल्टीपल फैक्टर ट्रेड्स, कई सारे ट्रेड्स होते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ द हेट्रोजाइगस इन ट्रेड्स। मॉडिफाइंग इफेक्ट ऑफ डाइट एंड एनवायरमेंट्स ऑन फेनोटाइप, क्लियर। आइए अब देखो ये आ गया, हमने कहा था आपको हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल। तो देखो ये हार्डी एक अलग साइंटिस्ट है, विंसबर्ग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनको प्रिंसिपल और लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो हार्डी एंड विंसबर्ग इंडिपेंडेंटली क्या है, डिस्कवर्ड दैट इन अ वेरी लॉन्ग रैंडम मेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलिएगा, लॉन्ग रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, जिसको मेंडेलियन पॉपुलेशन भी हम बोलेंगे, ठीक है। दी जीन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ अदर फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट वर्किंग, ये आपके एनसीईआरटी में सीधे दे रखा, अदर फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट वर्किंग। वो कौन सा है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल को क्या है, फेवर नहीं करते, और कुछ हैं जो हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल को फेवर करते हैं। तो एक तो लार्ज साइज पॉपुलेशन होना चाहिए और रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ये फेवर करेगा, क्लियर। और जो फेवर नहीं करेगा फैक्टर, तो देखिए क्या लिखा है, 5 फैक्टर्स आर नोन, इंपॉर्टेंट, आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी, कैपिटल H क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, हार्डी विंसबर्ग इक्विलिब्रियम। दीज आर कौन, माइग्रेशन, क्या है, माइग्रेशन और जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब आप इवोल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटेशन हो गया, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3, और जीन रिकॉम्बिनेशन जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, और क्या हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या हो गया 5, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 में से कोई 3 दे देगा और चौथा कुछ अलग दे देगा और बोलेगा कौन सा इनमें से 5 फैक्टर नहीं है जो क्या हार्डी विंसबर्ग को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो क्या है, माइग्रेशन और जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। आगे देखिए बात करते हैं, 2 फैक्टर्स अब प्रमोट कर रहा है, फेवर कर रहा है, 2 फैक्टर्स आर नोन टू फेवर द हार्डी विंसबर्ग इक्विलिब्रियम। दीज आर द रैंडम मेटिंग, क्या हो गया, रैंडम मेटिंग, ये फर्स्ट हो गया, और लार्ज साइज पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रैंडम मेटिंग एंड लार्ज साइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही चीज आ गया, देखो हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल, क्लियर। तो क्या दे रखा है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये एक इक्वेशन हो गया, क्लियर, और ये एक इक्वेशन हो गया। दैट मीन्स इसी का फॉर्म ये है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऊपर में हमने बताया, तो फिर ये आ गया। अब देखो, अगर सिंपल p, अगर आपसे डोमिनेंट एलील पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो आप p फाइंड कीजिएगा। अगर आपसे रिसेसिव एलील फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप q फाइंड करेंगे। अगर आपसे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर का बोल रहा है तो फिर आप p स्क्वायर होमोजाइगस कंडीशन में, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोल रहा है तो 2pq आप फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर रेसेसिव कैरेक्टर बोल रहा है तो आप q स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, पूछा क्या है और दे क्या रखा है, समझिएगा।
अगर एलील फ्रीक्वेंसी बोला है तो इसका मतलब P या Q दे रखा है। अगर डोमिनेंट एलील बोला है, ध्यान दीजिएगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर डोमिनेंट एलील बोला है, क्लियर, तो आपको P का वैल्यू दे रखा है। रेसेसिव एलील बोला है तो Q का वैल्यू दे रखा है, क्लियर। अगर आपसे डोमिनेंट इंडिविजुअल इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोला या डोमिनेंट कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन बोला तो भी आपको, और होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस बोलेगा तो पी स्क्वायर या पी क्यू, 2p क्यूब, क्लियर। ऐसा नहीं कि पी क्यू फाइंड कर दिया, नहीं, 2p क्यू हमेशा ध्यान में रखना है, या 2p क्यू फाइंड करके आप 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर या इंडिविजुअल बोला या ऑर्गेनिज्म बोला तो आपको हमेशा 2p क्यू फाइंड करना। अगर डोमिनेंट इन होमोजाइगस बोला है कैरेक्टर, ट्रेड या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या इंडिविजुअल, तो आप पी स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। अगर रेसेसिव बोला है तो क्यू स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। क्या? कैरेक्टर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो वही चीज दे रखा था, आगे देखिए, ठीक है। क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, सेम सेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने का। आइए, आपके एंट्रेंस में तो सीधे ऐसे पूछा कि पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, बताइए 2p क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर किसको कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है? क्वेश्चन। तो देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, हमने कहा था 100 इंडिविजुअल बोला, 100 आइए, इन अ पॉपुलेशन in a population of 100 individual, 100 मतलब 1000 है, 1000 क्या हो गया? एलील्स, इंडिविजुअल या कैरेक्टर, वो क्या होगा? एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील होगा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो। आइए, of a dominant homozygous is 64, ध्यान दीजिएगा, डोमिनेंट है तो 64 है, दैट मीन्स देखो, डोमिनेंट होमोजाइगस इज, दैट मीन्स बच्चे क्या हो गया? ये आ रहा है, हमने परसेंटेज को किसमें? 1 में, 100% तो 100 में देखते हैं, हम इसको 1 में देख लिया, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो फिर देखो, P क्या आ गया? 0.8 आ गया, रूट कर दिया, ये देखो ना, क्लियर है? तो फिर ये आ गया। What will be the frequency of dominant हेट्रोजाइगस? देखो, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, तो आप याद करो, क्या डोमिनेंट हेट्रोजाइगस? तो देखो क्या कीजिएगा, 2p क्यू, क्लियर। हाँ, 2p क्यू क्या हो जाएंगे? 2, हाँ, अब यहां से देखो, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो q इज इक्वल टू 0.2, क्लियर। तो देखिए,
इतना हो गया। क्लियर है? कितना परसेंटेज हो गया? 32%। क्लियर? 32। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं किया हमने, बस क्या देखा कि 1000, अब कंफ्यूज कर रहा था 1000 इंडिविजुअल, आगे जाके क्या बोल दिया बच्चे, सेम पॉपुलेशन बोल दिया, तो कुछ करना ही है, 1000 के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना था 64% पी क्या दे रखा था, पी स्क्वायर, तो उसको आपने क्या कर दिया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, तो पी इज इक्वल टू रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आ जाएगा। फिर उसके बाद पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू 0.2। अब क्या है 2pq है, तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 क्या हो गया 0.32 आ गया। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 क्या हो जाएगा 32%। क्लियर? बस सिंपल, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें। आइए तो देखिए क्या है, इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, एलील नहीं है, फेनोटाइप है, फेनोटाइप मतलब हो गया कैरेक्टर बोल रहा है, फेनोटाइप कब होगा, पेयर में जब एलील आएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रेसेसिव बोला ना, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09, ध्यान दो, ये भी लैंग्वेज, ठीक। देन व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फेनोटाइप, हेट्रोजाइगस फेनोटाइप, तो देखिए क्या है, Q इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.7 हो जाएगा। क्लियर? तो फिर आगे बात करेंगे हम, 2pq इज इक्वल टू, हाँ, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.42 इज इक्वल टू 42%। क्लियर? कितना? 42%। तो ये हो गया। चलो अब आगे बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इन अ पॉपुलेशन, देखो जल्दी से, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, हाँ, तो देखो Q इज इक्वल टू आपको 0.4, देखो ये, देन फाइंड आउट, पहला तो यहां से पहले हम क्या फाइंड कर लें, P, तो फिर डोमिनेंट का तो 0.6 हो गया। तो अब आपसे बोल रहा है फर्स्ट परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस, तो 2pq इज इक्वल टू क्या कीजिएगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना 0.48, तो कितना हो गया 48%। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आपसे बोल रहा है, जो कह रहा है परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल विथ रेसेसिव कैरेक्टर, क्यू आपसे पूछ लिया, तो आप क्या कीजिएगा 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, इसको परसेंटेज में लिखिएगा तो 16% हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, आपसे थर्ड जो बोला है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल डोमिनेंट, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू, दैट मीन्स 0.6 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप, ये फाइंड किया ना, सीधे लिख दो 48% ऊपर से यहां से उठा के लिख दिया। क्लियर? ये ध्यान रखे, बाद में कैलकुलेट क्यों करें, तो अब देखो इस हो जाएगा दिक्कत, छोड़ो इसको,
हाँ, तो देखिए क्या करें हम, इसको यहां से ये वाले पार्ट को ऐसे हम लिख दें 0.48, तो बोलो क्या हो गया 0.36 प्लस 0.48 हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा टोटल, %84। क्लियर है, 84%। अगला क्या है, यहां कर दें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट हाँ बताओ, वो तो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट 0.6, ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लें। क्लियर, चलो तो यहां तक कर लें, उसके बाद ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे, तो ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लास्ट बचा है वो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।